हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आप आज के पहले कभी सुने ही नहीं होंगे, और अगर सुने भी होंगे तो सही तरह से आपको जानकारी नहीं मिली होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऋषि की जिन्होंने कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था, और जब देखा तो उनके साथ क्या हुआ। ये पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। भारतीय इतिहास कितना गौरवशाली है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के शब्दों की सीमा ही नहीं है। न केवल शास्त्र बल्कि पुराणों में उल्लेख विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य किसी भी इंसान को अचंभित करने के लिए काफी है। आज हम आपको एक ऐसी ही पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे जो कि आपको हैरान कर देगी। ऋषि श्रृंगी एक ऐसी जिंदगी की दास्तान है जिसने अपने समस्त जीवन में किसी स्त्री को नहीं देखा, और जब देखा तो वह पल पुराणों के ऐतिहासिक पन्नों पर दर्ज हो गया। हिंदू पुराणों में महान ऋषि कश्यप के पौत्र विभांडक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंगी के जन्म की कहानी भी हैरान करने वाली है। ये तब की बात है जब विभांडक ऋषि अपने तप में लीन थे। घोर तपस्या और बढ़ती हुई शक्ति को देखकर स्वर्ग में देवता परेशान हो गए, जिसके कारण उन्होंने निश्चय किया कि वे विभांडक ऋषि के तप को भंग करेंगे। विभांडक ऋषि के तप को भंग करने के लिए देवताओं ने स्वर्ग से उर्वशी नाम की अप्सरा को उनके पास भेजा। उर्वशी अत्यंत खूबसूरत थी और उसके आकर्षण से विभांडक ऋषि का तप भंग हो गया तथा दोनों ने सहवास किया, जिसके फलस्वरूप एक पुत्र का जन्म हुआ। उनके पुत्र का नाम था ऋषि श्रृंगी। पुत्र को जन्म देते ही अप्सरा उर्वशी का कार्य वहां समाप्त हो गया और वहां से स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई। छल और कपट की भावना से भरपूर विभांडक ऋषि ने क्रोध में आकर पूरे संसार की स्त्रियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद वो अपने पुत्र को लेकर जंगल की तरफ चले गए। अपने साथ हुए इस छल के कारण उन्होंने प्रण किया कि वो जीवन भर अपने पुत्र पर किसी स्त्री की छाया तक नहीं पड़ने देंगे, और यही कारण था कि ऋषि श्रृंगी ने जीवन भर किसी स्त्री को नहीं देखा था। कहते हैं कि क्रोधित होकर विभांडक ऋषि जिस जंगल की ओर गए उसके पास एक नगर था। विभांडक ऋषि का क्रोध उस जंगल में जाने के बाद और बढ़ने लगा, जिसका असर उस नगर पर पड़ने लगा और वहां अकाल से मातम छाने लगा। जिससे परेशान होकर नगर के राजा रोमपद ने अपने मंत्रियों और ऋषि मुनियों को बुलाया। इस दुविधा का समाधान ऋषियों ने ऋषि श्रृंगी का विवाह बताया। उनके अनुसार यदि ऋषि श्रृंग विवाह कर ले तो विभांडक ऋषि को मजबूर होकर अपना क्रोध त्यागना पड़ेगा और सारी समस्या का हल निकल जाएगा। राजा रोमपद ने ऋषियों के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और जंगल की तरफ खूबसूरत दासियों को भेजा। राजा रोमपद को लगा कि ऋषि श्रृंगी पहली बार में ही दासियों को देखकर मोहित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जिसने आज तक किसी स्त्री को देखा ही नहीं था वो कैसे समझते कि नारी जाति पुरुष जाति से भिन्न होती है। और वहीं दासियों को ऋषि श्रृंग को अपनी ओर आकर्षित करने में काफी समय लगा, लेकिन एक दिन दासियों ने ऋषि श्रृंग को अपनी ओर मोहित करने में कुछ सफलता हासिल की। उन्होंने तरह तरह के खान पान तथा पकवान उपलब्ध कराए गए। श्रृंगी इन सुंदरियों के गिरफ्त में आ चुके थे। महर्षि विभांडक के आने के पहले वे सुंदरियां वहां से पलायन कर चुकी थी। श्रृंगी अब चंचल मन वाले हो गए थे। पिता के कहीं बाहर जाते ही वह छिपकर उन सुंदरियों के शिविर में स्वयं पहुंच जाते थे। सुंदरियों ने श्रृंग को अपने साथ अंग देश ले जाने में सफल हुए। वहां उनका बड़े हर्ष और उल्लास से स्वागत किया गया। श्रृंगी ऋषि के पहुंचते ही अंग देश में वर्षा होने लगी। सभी लोग अति आनंदित हुए। अपने आश्रम में श्रृंगी को ना पाकर महर्षि विभांडक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने योग के बल से सब जानकारी प्राप्त कर लिया। अपने पुत्र को वापस लाने तथा अंग देश के राजा को दंड देने के लिए महर्षि विभांडक अपने आश्रम से अंग देश के लिए निकल पड़े। अंग देश के राजा रोमपाद तथा दशरथ दोनों मित्र थे। महर्षि विभांडक के शाप से बचने के लिए रोमपाद ने राजा दशरथ की कन्या शांता को अपनी
पौष्या पुत्री का दर्जा प्रदान करते हुए जल्दी से श्रृंग ऋषि से उसकी शादी कर दिए। महर्षि विभांडक को देखकर एक योजना के तहत अंग देश के वासियों ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू किया। इस देश के राजा महर्षि श्रृंग हैं। पुत्र को पुत्रवधु के साथ देखने पर महर्षि विभांडक का क्रोध दूर हो गया और उन्होंने अपना विचार बदलते हुए वर वधु के साथ राजा रोमपाद को भी आशीर्वाद दिया। पुत्र व पुत्रवधु को साथ लेकर महर्षि विभांडक अपने आश्रम लौट आए और शांति पूर्वक रहने लगे। अयोध्या के राजा दशरथ के कोई संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने अपनी चिंता महर्षि वशिष्ठ से कह सुनाई। महर्षि वशिष्ठ ने श्रृंग ऋषि के द्वारा अश्वमेध तथा पुत्रेष्टि कामना यज्ञ करवाने को सुझाव दिया। दशरथ नंगे पैर उस आश्रम में गए थे। तरह तरह से उन्होंने महर्षि श्रृंग की वंदना की। ऋषि को उन पर तरस आ गया। महर्षि वशिष्ठ की सलाह को मानते हुए वह यज्ञ का पुरोहिताई करने को तैयार हो गए। उन्होंने एक यज्ञ कुंड का निर्माण कराया। इस स्थान को मखौड़ा कहा जाता है। ऋषि के यज्ञ के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न नामक 4 संतानें हुई थी। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाए थे वहां एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है। यहाँ श्रृंग ऋषि व माता शांता का मंदिर बना हुआ है। इनकी समाधियां भी यहीं बनी हुई हैं। यह स्थान अयोध्या से पूरब में स्थित है। आषाढ़ माह के अंतिम मंगलवार को बुढ़वा मंगल का मेला लगता है। माता जी को पूड़ी व हलवा का भोग लगाया जाता है। इसी दिन त्रेता युग में यज्ञ का समापन हुआ था। यहाँ पर शांता माता ने 45 दिनों तक आराधना किया था। यज्ञ के बाद ऋषि श्रृंगी अपनी पत्नी शांता को अपने साथ लिवा जाना चाहते थे, जो वहां नहीं गई और वर्तमान मंदिर में पिंडी बनकर समा गई। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट में जय श्री राम लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।